जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से यानी 9 सितंबर 2025 से मध्य प्रदेश आबकारी पुलिस की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए जितने भी प्रश्न हमें मिल पाए हैं उन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश आबकारी पुलिस भर्ती परीक्षा 9 सितंबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न। अवंतीबाई लोधी कहाँ की शासिका थे? जो अवंतीबाई लोधी हैं ये रामगढ़ की शासिका थी। बात करें अवंतीबाई की तो रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश के रामगढ़, जो अब डिंडोरी ज़िले में आता है, यहाँ की शासिका थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहसपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मनकेड़ी गांव में हुआ था। इनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ, जिसके बाद वह रामगढ़ की रानी बनी। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ साहसिक लड़ाई लड़ी और रामगढ़ की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। 20 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों से घिर जाने पर उन्होंने खुद को तलवार मारकर अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। बात करें अगले प्रश्न की, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? जो संध्या अग्रवाल हैं ये महिला क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। संध्या अग्रवाल जन्म 9 मई 1963 को हुआ, एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। बात करें अगले प्रश्न की, संविधान को लागू करते समय कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे? ये प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। भारतीय संविधान के अधिनियम के समय इसमें मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। जो वर्तमान में 25 भाग, 450 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस आंकड़ों का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। बात करें आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें समूह में कौन सा तत्व है? जो आवर्त सारणी है इसमें तीसरे आवर्त और 17वें समूह में क्लोरीन को रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करना इंसुलिन का कार्य है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित यह हार्मोन शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने की अनुमति देता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम होता है। बात करें ग्लूकागॉन की तो इंसुलिन के विपरीत अग्नाशय द्वारा स्रावित यह हार्मोन रक्त में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त शर्करा को कम करना, अगर बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल करेंगे। और ग्लूकागॉन जो है ये रक्त शर्करा को बढ़ाने का काम करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर कम हो रही है तो ग्लूकागॉन उसे नियंत्रित करेगा। बात करें अगले प्रश्न की, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में कई छोटी बड़ी प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें हैं, जिनमें अपर लेक जिसे भोजताल और लोअर लेक कहा जाता है। तो दो इसमें प्रमुख हैं, जिसमें भोजताल और लोअर लेक शामिल हैं। बात करें भारत में जीडीपी में मध्य प्रदेश की वर्तमान रैंक कितनी है? मध्य प्रदेश की भारत की जीडीपी में वर्तमान रैंक 10वीं है।
भारत के शीर्ष 10 सबसे धनी राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरला ग्रेवाल थी। वैसे अगर पूछता भारत की पहली महिला राज्यपाल तो ये सरोजनी नायडू हो जाता उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश की पूछा है तो सरला ग्रेवाल हो जाएगा। श्रीमती ग्रेवाल 25 दिसंबर 1985 को प्रधानमंत्री की सचिव नियुक्त की गई थी। इस पद का दायित्व अपने कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। मध्य प्रदेश का राज्यपाल मनोनीत होने तक आप इसी पद पर कार्यरत रहीं। श्रीमती सरला ग्रेवाल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का भार 1 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक सुशोभित किया था। बात करें अगले प्रश्न की, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मनाने का कारण 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन शहीदों एवं ड्यूटी के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थित है, जो असम के सादिया से दुबरी पट्टी तक फैला है और यह लगभग 891 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार कब मुख्यमंत्री बने? तो 29 नवंबर 2005 को एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मस्की अभिलेख में मिलता है। मस्की अशोक शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सम्राट अशोक के द्वारा जारी किए गए कई शिलालेखों में से एक है। अशोक, जिन्हें महान अशोक के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 40 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। बौद्ध धर्म अपनाने और विशाल साम्राज्य में इस धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसे मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एमपी में जिलों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश में हाल ही में बने नवनिर्मित ज़िले जो मऊगंज है, मैहर और पांडुरना, ये वर्ष 2023 में मऊगंज को रीवा ज़िले से अलग करके, पांडुरना को छिंदवाड़ा ज़िले से और मैहर को सतना ज़िले से अलग करके अस्तित्व में लाया गया है। इन जिलों के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 55 हो चुकी है। बात करें एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, लेकिन यह विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा एवं राजस्थान शामिल हैं। यह पुरस्कार हर साल युवा और खेल प्रतिभाओं को उनके खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदुस्तान का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी, ये भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये सबसे प्राचीन है, लेकिन जो नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम का नाम मिलता है कि भरतनाट्यम सबसे पुराना है। इसका नामकरण 1932 में भरतनाट्यम किया गया। इसके पहले इसे सदिराट्टम के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में 1932 में भरतनाट्यम का नाम दिया गया। अगला प्रश्न, लोह स्तंभ में लेख कौन सा है? तो लोह स्तंभ मेहरौली लोह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ कुतुब परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुतुब परिसर का मतलब कुतुब मीनार का जो एरिया है, इसी में लोह स्तंभ है, जो मेहरौली लोह स्तंभ है, स्थित है, जो अपनी संक्षारण प्रतिरोधी धातु के लिए प्रसिद्ध है।
और 1600 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उनके बारे में उपलब्धियां दर्ज कराने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है, ये संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नागरिकता प्राप्ति के मुख्य आधार जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीकरण। भारतीय नागरिकता संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद में जन्म लेने या माता पिता के भारतीय नागरिक होने पर मिल सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित है, जिसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ये हमारे गोपाल भाई, आज इनका आबकारी का पेपर था। गोपाल भाई, आज का पेपर कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। कैसे का प्रश्न आया? थोड़ी पैटर्न चेंज था इस बार। अच्छा, पुलिस व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन आए हैं। हाँ, एमपी से कुछ पूछा है? एमपी के भी जीके क्वेश्चन आए हैं कुछ 3-4। याद है 1-2 क्वेश्चन आपको? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आया था कुछ। अच्छा, जो मुझे मालूम नहीं। हाँ मैंने एमपी का कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ। और मैथ रीजनिंग? मैथ था बहुत था, बहुत ज़्यादा मॉडरेट था? मॉडरेट भी नहीं, सरल था। उसमें औसत के करीब 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, और बस रीजनिंग का कैसा क्या रहा? रीजनिंग भी इजी था, बस जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन थे। कितने करके आए थे आप? हमने पूरे 100 को अटेम्प्ट किए हैं। आए कितने हैं? आए हैं हमारे 73 आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई आपका। और दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी आगे एग्ज़ाम है जिनका? वह पैटर्न के अनुसार पढ़कर आए। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे ज़्यादा प्रश्न आए हैं जीके में? जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह? डेली रूटीन का होता है जो पुलिस वालों का काम, आपका लोगों का, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? से रिलेटेड के उसमें क्या तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ। और जीके में करंट वगैरह पूछा है? करंट के एक ही 2 क्वेश्चन थे, बाकी करंट का रोज उसमें ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैथ में एडवांस आई है कि अर्थमेटिक बस? एडवांस के एक ही 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा तो एडवांस नहीं है, बाकी ज़्यादा और कुछ ही रीजनिंग का टाइप बदला है कि जो पहले आते थे वैसे ही टाइप है? मैंने पहले का टाइप तो देखा नहीं है, लेकिन रीजनिंग ईजी आ रही है। जी आ रही है। बन जाती है। चलिए, धन्यवाद गोपाल भाई आपका।